To your own YouTube channel is for Hindi 121. Expand your vocab through translation. 5 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इसके माध्यम से समझेंगे कि ये सहमति जताना। देखिए, एक तो होता है सहमत होना किसी चीज से, तो इसके लिए आप कहते हैं अग्री। लेकिन जब आपको सहमति जतानी हो तब आप क्या कहते हैं, आइए वो सीखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हम पहुंच चुके हैं 989 पे, मतलब 1000 इज नॉट वेरी फार। आपका थोड़ा सा और सपोर्ट, थोड़ा सा और प्यार, बस हम लोग पहुंच जाएंगे उस डेस्टिनेशन पे जो हर क्रिएटर का पहला माइलस्टोन तो होता ही है। चलिए करते हैं शुरुआत। सो अग्री जब आप कहते हैं तो जैसा मैंने कहा उसका मतलब हो जाता है सहमत होना। लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे कंकर। कंकर। अब देखिए, सबसे पहली चीज कि ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। CONQUER, कॉन्कर। ये जो है इसका मतलब होता है जीतना, किसी पे फतेह हासिल करना, किसी देश पे, या फिर जैसे पहले इन्वेजन हुआ करते थे, पहले देशों को बिल्कुल हड़प लिया जाता था। तो ऐसे में जब आप कहते हैं कॉन्कर तो इसका मतलब होता है जीतना, और खासतौर पे मिलिट्री फोर्सेस से। फिर आता है, और या फिर इमोशनली मान लीजिए आपकी कोई बुरी आदत है तो आपने उसको छोड़ने की कोशिश की और उसमें आपने सफलता ली, तो उस केस में भी आप कॉन्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्यू वाला जो है उसे आप कॉन्कर पढ़ते हैं, और ये सी वाला है उसे कंकर पढ़ते हैं। ये शंकर, आई एम सॉरी, ये कंकर जो होता है, मुझे एकदम से वो डल जी की कविता याद आ गई। इसका कंकर कंकर जो है हमारा शंकर है, तो प्रोनाउंसिएशन वही कंकर वाला ही है। आइए करते हैं शुरुआत। समिति, द कमिटी। बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड तो रहा था मेरे लिए बचपन में, इतनी बार इसमें डबल डबल आ रहा है, द कमिटी। अब नहीं, सर्वसम्मति से। अब देखिए, जब कभी भी आप कोई भी चीज सर्वसम्मति से करते हैं तो उसके लिए आप यूनानिमसली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं सहमति जताने के लिए, जो मैंने कहा कंकर। सो कंकर, जताई, सो कंकर्ड। और क्या, किस चीज पर सहमति जताई? प्रस्ताव पर। तो जिस किसी भी चीज पर सहमति जताई जाती है उसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं अगर आप ये कहते हैं कि इस चीज से सहमति मतलब मेरी और उनकी हुई, तो उस केस में आप कंकर विथ का इस्तेमाल करते हैं। तो द कमिटी कंकर्ड ऑन, इस प्रस्ताव पर, दिस प्रपोजल। और सर्वसहमति के लिए जैसे मैंने कहा अनोनिमसली, सॉरी यूनानिमसली। माफ कीजिएगा, ये जो मेरा अभी स्लिप ऑफ टंग हुआ ना, ये बहुत लोगों के साथ होता है। और ये अनोनिमस जब आप कहते हैं, कोई भी चीज जब अनोनिमस या फिर अनोनिमसली कहते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है कि अपनी पहचान गुप्त रखते हुए जब कोई काम कर रहे हैं, तो उस केस में आप अनोनिम सॉरी अनोनिमसली का इस्तेमाल करते हैं। यूनानिमसली का इस्तेमाल करते हैं आप तब जब आपने कहना होता है सर्वसहमति से। सो वंस अगेन, यूनानिमस, अनोनिमस, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं, काफी डिस्टिंक्ट मीनिंग्स हैं इनके, कंफ्यूज मत होइएगा। सो फाइनल स्टेटमेंट, द कमिटी कंकर्ड ऑन दिस प्रपोजल यूनानिमसली। फिर आता है वैज्ञानिक सहमत हैं, तो इसके लिए आप कहेंगे साइंटिस्ट्स कंकर। अब किस चीज से सहमत है? क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन के लिए आप क्लाइमेट चेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गंभीर समस्या है, एक गंभीर, सीरियस। और समस्या के लिए आप प्रॉब्लम या फिर इशू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर गंभीर के लिए आप चाहें तो सीरियस के बदले प्रेसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सेम ही निकल कर आता है। सो साइंटिस्ट्स कंकर्ड, आई एम सॉरी, कंकर दैट, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो इस वजह से हम यहाँ पर कंकर का इस्तेमाल करेंगे, कंकर नहीं। सो सॉरी, साइंटिस्ट कंकर दैट क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग इशू। देखिए वो क्या, इंप्रूव अगर करनी है तो ऐसे ही एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स और मैसेजिंग को अपनी स्ट्रांग बनाने के लिए एक ही वर्ड के मल्टीपल जो इंग्लिश वर्जन्स होते हैं उसको भी सीखना जरूरी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर प्रेसिंग का इस्तेमाल किया आप लोगों के लिए। सो साइंटिस्ट्स कंकर दैट दैट क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग इशू। बिना और समीक्षा के, अब देखिए बिना और समीक्षा के लिए आप कहेंगे विदाउट फर्दर। और समीक्षा, अरे फर्दर हो गया ये तो,
फर्दर। और जब आपको समीक्षा कहनी हो तो आप रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही रिव्यू जो मैच में लिया जाता है, वो भी समीक्षा ही है। सो ये तो हो गया इसका एक क्लॉज। इससे सेंटेंस की ऑब्वियसली शुरुआत नहीं हो सकती। मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हो सकता। आई कैन नॉट कंकर। अब देखिए कैन नॉट का स्पेलिंग ऐसा होता है, ये ध्यान रखिएगा, कैन और नॉट को अलग नहीं लिखते। या तो आप कांट लिख दीजिए अगर ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो, CAN''T। सो आई कैन नॉट कंकर इस निर्णय से, विथ दिस डिसीजन। और यही मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि कभी कभी इसमें ऑन का इस्तेमाल होता है, कभी कभी विथ का इस्तेमाल होता है। डिपेंड करता है किस किस कॉन्टेक्स्ट से इसका इस्तेमाल हुआ है, किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसे निर्णय से सहमत नहीं हुआ ना, कंकर विथ द डिसीजन। सो आई कैनॉट कंकर विथ दिस डिसीजन, बिना और समीक्षा के, विदाउट फर्दर रिव्यू। ये रहा तीसरा स्टेटमेंट। चौथा आता है, उसने परियोजना को सुधारने के उसके सुझाव से सहमति जताई। बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मान लीजिए शी कह देते हैं शुरुआत वाले के लिए। शी उसके सुझाव से सहमति जताई। अरे, कंकर कंकर्ड किस चीज से, उनके सुझाव से, विथ हर सजेशन। एक सेकेंड, विथ हिज सजेशन कर देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। सो शी कंकर्ड, उसने, एक लड़की ने सहमति जताई उसके सुझाव से, हिज सजेशन, इस परियोजना को सुधारने के लिए। तो इसके लिए आप कहेंगे टू इम्प्रूव इस परियोजना को, दिस प्रोजेक्ट। शी कंकर्ड विद हिज सजेशन टू इम्प्रूव दिस प्रोजेक्ट। मैं इस विषय पर आपके विचारों से सहमत हूं। विचारों के लिए आप आइडियाज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। सब्जेक्ट विषय के लिए, और सहमत के लिए तो आपको पता ही है, कंकर। और फिर से आपके विचारों से सहमत हूं, आई कंकर विथ से यहां पर अपने सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा वो तो आप ही को बनाना है बॉस। बनाइए उसे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।